हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो छात्रों के मन में, जैसा कि साथियों पता है कि 25 दिसंबर के दिन यानी आज से 2 दिन के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन जो चिन्हित किया गया है गर्दनी बाग धरना स्थल पटना में, वहाँ पर सबको आना है। और साथियों काफ़ी अब इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। जैसा कि साथियों पता है कि कल बीपीएससी टीआरई 2 यानी सेकेंड फेज की बहाली को लेकर रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ। और उसके पहले जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और सब विषयों पर रिजल्ट को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, वेटिंग लिस्ट का क्या होता है, भाषा की अनिवार्यता समाप्त करके उसके बारे में, यानी प्रथम फेज की बहाली से लेकर और तीसरे फेज की बहाली, जैसा कि पता है सबको कि अगस्त महीने में तीसरे फेज की बहाली की परीक्षाएं आयोजित होगी। तो सब विषयों पर आपको हम रूबरू करा दें कि जो चीज़ें आपके दिमाग में है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर उन्होंने एक बाइट दिया है कि प्रथम फेज की बहाली की जो मामला है, जो भी चीज़ें हैं रिजल्ट उसके मामले अब चैप्टर क्लोज हो गए हैं। परंतु आप ध्यान दिए होंगे, मैं किसी को डार्क नहीं रखना चाहता, मैंने खुद अंधेरे में हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि जो शिक्षा विभाग से यानी संबंधित विभाग से जो सूची मिलेगी तब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते हैं। तो जो सूची मिली 4700 के पद के लिए, उसमें से 2773 लोगों का रिजल्ट निकला। तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है उसमें है कि 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जाएगा या वेटिंग लिस्ट जाएगा, ये शिक्षा विभाग का काम नहीं है, ये बीपीएससी का काम नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि हम लोगों की तय जो डेट है, जो तारीख तय है प्रोटेस्ट को लेकर, वो 25 दिसंबर तय है। और आपके मन में जो सवाल है कि अब ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा तो आगे कैसे होगा, तो चेयरमैन साहब तो बातों को, तो चेयरमैन साहब तो पहले भी बातें कई चीज़ों से आप समझ अवगत होंगे। तो मुझे लगता है कि 1-2 न्यूज़ चैनल के अलावा किसी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात में बहुत ज़्यादा वकालत नहीं की थी। परंतु हम लोगों के प्रोटेस्ट का नतीजा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया और काफ़ी, हाँ ये मानते हैं कि सीटों की संख्या कम ही थी, परंतु सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जो कवायद थी वो बीपीएससी की तरफ से बिल्कुल नहीं थी, शिक्षा विभाग बिल्कुल नहीं कर रही थी। परंतु प्रोटेस्ट के कारण इस तरह की चीज़ें हुई और एक खाना पूर्ति उसको आप समझ सकते हैं। तो अब जो चीज़ें हैं कि क्या जो चीज़ें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर चेयरमैन सर का कहना था उस बारे में आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने सेकेंड फेज की बहाली में भी वही बात कही कि संबंधित विभाग से। तो आप एक बात जान लीजिए कि आपने जो 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बता रहे थे कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल वाले को बाहर करेंगे, तो ये मल्टीपल रिजल्ट जो आया, जो बाहर हुआ उसी का, तो कई मामलों में अगर कहा जाए तो अभी भी लगभग 22-23 हज़ार पद खाली है और मात्र पीआरटी में 12-13 हज़ार पोस्ट खाली है। हो सकता है 1-2 हज़ार कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसी के आसपास पद खाली है। और 10,000 लोगों ने जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं, तो आप ये समझ सकते हैं जब आपने किसी को न्योता ही नहीं दिया तो फिर उसका अधिकार कहाँ से है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो फिर कैसे वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा। तो अब चीज़ें अब बिल्कुल अब स्पष्ट है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग को तैयारी बहुत जोर शोर से करनी होगी और लड़ाई को अंतिम मकाम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी भीड़ की संख्या की ज़रूरत है। तो 25 तारीख के दिन मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो देखिए, यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियो चल रहे हैं, आप उस वीडियो को देखकर अपने आप को खुश कीजिए या ना खुश हुई या नाराजगी जाहिर कीजिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने घर से निकलिए तो 25 दिसंबर के दिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप आइए। अगर नहीं आते हैं तो फिर आप ये भूल जाइएगा कि आगे क्या होगा। और कई लोग जो हैं, जो हम 19 तारीख के दिन जब हम गांधी मैदान में बुलाए थे तो काफ़ी संख्या में जब लोग आए थे, तो एक बात कही गई थी कि ठीक है अगली तारीख ली जाएगी, लेकिन उसके पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट कम से कम भेजते हैं। कई लोग डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट भेजने से लेकिन उनके मन में जैसे ही होता है कि भाई केस के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो उस बात से वो बैकअप कर लेते हैं, बोलते भी हैं कई साथी कि हम पैसा भेज रहे हैं, भेजेंगे क्या क्या। तो आप अभी घर पर हैं तो आप डॉक्यूमेंट पैसा तो भेज सकते हैं ना। अगर किन्हीं के पास वो भेजने के साधन नहीं है तो आप 25 तारीख के दिन लेकर आएंगे, लेकिन सब लोग डॉक्यूमेंट और पैसा लेकर आएंगे। और सबको पता है कि 3,000 रुपये और डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE 1 का स्कोर कार्ड
और सीटेट, डीएलएड या एसटीईटी का सर्टिफिकेट, ये सब लेकर आना है। अगर 25 तारीख के दिन सबको मौजूद होना है वहाँ। और जो वादा खिलाफी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी की तरफ से हुआ है, उससे के खिलाफ में एक जोरदार आंदोलन की तैयारी में है। लेकिन आपको पिछले जो 19 दिसंबर के दिन भीड़ आई थी, उसे दुगनी भीड़ के साथ हम लोगों को इस प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं, अगर आपके मन में सवाल है कि बीपीएससी चेयरमैन से जो कह रहे हैं वही बात को हम लेकर, तो बीपीएससी चेयरमैन तो कई मामलों में बात कर रहे थे। परसेंटाइल के मुद्दा आपको याद होगा, पिछले साल 31 अगस्त के दिन पटना में 10,000 लोगों के साथ हम लोग प्रोटेस्ट किए थे और हमने उनको कहा था कि परसेंटाइल को सिस्टम को जो है समाप्त करेंगे, 2 शिफ्टिंग परीक्षाएं बीपीएससी की नहीं होगी, और ये बात हुआ। तो आप लोग अपने मन में कई सवाल रखते हैं, तो लेकिन इतना जरूर है कि जब आंदोलन जोरदार होगा, आंदोलन की रूपरेखा अगर जोरदार होगी, तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पद की जो रिक्ति सूची है वो गई है, लेकिन बीपीएससी उसको टाल मटोल करना चाहती है या शिक्षा विभाग टाल मटोल कर रही है। तो सब चीज़ों पर 1 to 1 हम लोग काम करेंगे। और रही बात कि जो बात वो कह रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने वादा खिलाफी किया, अपने बातों से मुकरे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी संख्या काफ़ी हो, खासकर महिलाओं के मामले में। उस दिन में महिला लगभग 4-5 की संख्या में, लेकिन आप लोग सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। और देश के तमाम राज्यों से, खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड से कई लोग आए थे, तो आपको आइए। और पटना में भी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, अगर वीडियो देखते हैं तो कई लोग सेकेंड फेज की बहाली में बैठे होंगे, तो मामला उस तरफ जाने के अग्रसर है। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग 25 तारीख के बाद अगर कोर्ट की तरफ मूव करते हैं, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट पैसा सबका जमा करना होगा। कुछ